देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जो है आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर मुहर लग सकती है। 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। देहरादून से ये बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर इस पर मुहर लग सकती है। 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है धामी सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और कई के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कौन कौन से वे प्रस्ताव रहेंगे जो आज मुहर लग सकती है? देखिए, विधानसभा के बजट सत्र का आहूत हो चुका है। 26 फरवरी से बजट सत्र होने हैं उत्तराखंड में, देहरादून विधानसभा में। और ऐसे में इसके ठीक पहले ये कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे जो विधेयक हैं वो सदन में पारित होने हैं और उसके पहले ये कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलनी है। खासतौर पे अगर हम देखें तो ये बजट सत्र होगा जो 26 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसके पहले आज जो ये 1:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होनी है। इस बैठक में बजट की जो मंजूरी है मिलती हुई नजर आएगी। संभावनाएं हैं, जो जानकारियां बताई जा रही हैं कि 90,000 करोड़ रुपए का जो बजट है इस वित्तीय वर्ष में 2024-25 में सरकार इस सदन के पटल पर रखने जा रही है और उसी बजट को इस कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। खास तौर पे अगर हम देखें तो पूरी जो प्रारूप है वो पहले से तैयार कर लिया गया था और ऐसे में इस बार जिस तरीके से वित्त विभाग ने सारा प्रारूप तैयार किया है और ऐसे में आज इस कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट की मंजूरी इस वित्तीय वर्ष के बजट को मिलती हुई नजर आएगी। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो कई विभागों के जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, ऊर्जा विभाग के हों या फिर एमडीडीए के हों, शहरी विकास के, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी तरफ से जो एजेंडा तय किया गया था पिछले दिनों और उससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है। उम्मीद है कि इसी कैबिनेट की बैठक में वो सभी प्रस्तावों पे मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन के करीब जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे। 1:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। हालांकि ये कैबिनेट की बैठक पहले 4 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अब ये बैठक 1:30 बजे शुरू होनी है। संभावना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस कैबिनेट की बैठक चलेगी और जिस तरीके से सत्र आहूत कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रीफिंग होती है हर बार वो होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी कि आखिर कौन कौन से प्रस्ताव जो हैं सरकार इस कैबिनेट की बैठक में ला रही है और विशेष तौर पे इसमें नजर ये रहेगी कि ऐसे कौन से विधेयक है, क्योंकि हर बार और कहीं ना कहीं बजट सत्र से पहले ये कैबिनेट बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं 90,000 करोड़ के बजट की भी बात चल रही है। क्या उस पर भी मंजूरी रख सकती है और किस किस विभाग को कितना वित्तीय के लिए ये बजट वहां पर पेश किया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से देश में लोकसभा का चुनाव है मौजूदा समय में और ऐसे में देखा जाता है कि जब भी चुनाव होता है तो
जो पार्टी सत्ता में होती है कहीं ना कहीं राज्यों के जो बजट हों या फिर केंद्र पोषित जो बजट होते हैं, विशेष तौर पे उस पे यही नज़र होता है कि लुभावने कहीं ना कहीं बजट रखे जाते हैं और एक विशेष वर्गों को उसमें केंद्रित किया जाता है। उम्मीद है कि इस बार का जो बजट होगा उसमें विशेष तौर पे महिलाओं और युवाओं पे विशेष तौर पे जो फोकस है वो सरकार का हो सकता है। कहीं ना कहीं राज्य के अंदर महिलाओं से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, युवाओं से जुड़े हुए जो योजनाएं चल रही हैं, उनके जो वित्तीय जो रकम होता है कहीं ना कहीं उसे बढ़ाने की कवायद इस बजट में रखी जा सकती है। और विशेष तौर पे अगर हम देखें तो इस बार बजट हर वर्ष की तरह इस बजट जो बढ़ाए गए हैं 90,000 करोड़ की उम्मीद जो बताई जा रही है, संभावनाएं हैं कि 90,000 करोड़ का जो बजट है वो इस बार का रहेगा। और ऐसे में सभी वर्गों को साधने की जो कोशिश है ये धामी सरकार की नजर आएगी। और विशेष तौर पे अगर जैसा कि हमने देखा भी है कि महिलाओं को लेकर विशेष तौर पे राज्य के अंदर कहीं ना कहीं विभिन्न योजनाओं का संचालन भी सरकार शुरू करती रहती है और एक प्राथमिकताएं देती रहती है युवाओं और महिलाओं को। तो ये फोकस रहेगा ताकि चुनाव की दृष्टि से कहीं ना कहीं युवाओं को, महिलाओं को और विभिन्न वर्गों को साधते हुए सरकार ये बजट लाए ताकि इसका कहीं ना कहीं वो फायदा भी लेती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये आज की कैबिनेट की बैठक में जहां एक तरफ बजट इस बैठक में ये भी नजर आ रहा है कि तमाम जो UGVNL का भी ढांचा इस कैबिनेट में जो है बन सकता है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कई विभागों के प्रस्ताव बनाए गए हैं और जिसमें कि अगर हम देखें तो ऊर्जा विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, कृषि विभाग भी है और तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। और उम्मीद है कि इन प्रस्तावों पे जो मोहर है इस कैबिनेट की बैठक में लगेंगे। जैसे कि जानकारियां मिल रही हैं कि 1 से 1.5 दर्जन के करीब प्रस्ताव बनके तैयार हुए हैं और संभावनाएं हैं कि 1.5 से 2 घंटे की जो बैठक चलेगी इसमें सभी बिंदुओं पे कहीं ना कहीं क्रमवार चर्चा के बाद मोहर लगने की संभावनाएं हैं, जिसमें कि कर्मचारियों से भी जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो लाखों कर्मचारी आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। अब देखने वाली बात होगी इस बैठक में कौन कौन से वे प्रस्ताव रहेंगे जिस पर मुहर लग सकती है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।